दोस्तों, फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद अब भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। और जैसे ही भारत ने इस पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है, उसके तुरंत बाद ही चाइना के भोपू न्यूज़पेपर यानी कि ग्लोबल टाइम की तरफ से भी रिएक्शन दिया गया है। दरअसल हाल ही में ही भारत ने अपनी INS अरिहंत को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये पनडुब्बी भारत के लिए इसलिए खास रहने वाली है क्योंकि ये पनडुब्बी अपने साथ में 4 की संख्या में K4 मिसाइल को लेकर जा सकती है। भारत ने इस पनडुब्बी को INS अरिहंत के मुकाबले ज्यादा एडवांस बनाया है। जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती हैं, इनको स्पेशली दुश्मन देश के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। यानी कि इन पनडुब्बियों की मदद से हम दुश्मन देश के हमला करने से पहले अपनी परमाणु मिसाइलों को दुश्मन देश के ऊपर दाग सकते हैं। और अगर आपने दुश्मन देश के ऊपर पहले हमला कर दिया तो दुश्मन देश चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक दुश्मन देश कुछ सोचने समझने के लायक होगा, इतना हमारी परमाणु पनडुब्बी काफी आसानी से दुश्मन देश के ऊपर अपनी परमाणु मिसाइल दाग चुकी होंगी। इस समय हमारी नौसेना के पास 2 की संख्या में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो चुकी हैं, जिनकी मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं और सेकेंडरी स्ट्राइक भी कर सकते हैं। हमारी जो INS अरिहंत है, इसको S2 क्लास की पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है। और जो अब ये INS अरिहंत हमारी नौसेना को मिली है, इसको S3 के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही पनडुब्बी 6000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आती हैं, जो अपने साथ में 4 की संख्या में K4 मिसाइल को लेकर जा सकती हैं और 12 की संख्या में K15 मिसाइल को अपने साथ लेकर जा सकती हैं। और इस समय भारत की तरफ से S4 पनडुब्बी को भी बनाया जा रहा है और इस पनडुब्बी को हम INS अर्दिमान के नाम से जानने वाले हैं। और जैसे ही S4 पनडुब्बी हमारी नौसेना को मिल जाएगी, उसके बाद भारत की तरफ से S4 स्टार पनडुब्बी को बनाया जाएगा। और ये दोनों ही पनडुब्बी 7000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाली हैं, जो INS अरिहंत और INS अरिहंत के मुकाबले दुगनी मिसाइलों को लेकर जा सकेंगी। यानी कि हमारी K4 कैटेगरी की जो पनडुब्बी होंगी, वो अपने साथ 24 की संख्या में K15 मिसाइल और 8 की संख्या में K4 मिसाइल को लेकर जा सकेंगी। इन पनडुब्बियों के बन जाने के बाद भारत की तरफ से S5 क्लास की पनडुब्बियों को भी बनाया जाएगा और ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की पनडुब्बी रहने वाली हैं, क्योंकि इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 13000 टन होगा। और भारत ऐसी 3 पनडुब्बियों को बनाकर तैयार करेगा और ये पनडुब्बी S4 और S4 स्टार के मुकाबले दुगनी मिसाइलों को लेकर जा सकेंगी। S5 क्लास की पनडुब्बी अपने साथ में 48 की संख्या में K15 मिसाइल और 16 की संख्या में K4 मिसाइलों को लेकर जा सकेंगी। और जैसे जैसे भारत एक के बाद एक पनडुब्बियों को बनाता जाएगा, ऐसे ऐसे ही पनडुब्बियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। INS अरिहंत को देखने के बाद चाइना के भोपू न्यूज़पेपर यानी कि ग्लोबल टाइम की तरफ से बोला गया है कि अब भारत के पास 2 की संख्या में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आ चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत इन दोनों ही पनडुब्बी का इस्तेमाल काफी ध्यान से करेगा। साथ में चाइना की तरफ से यह भी बोला गया है कि जो भारत की पनडुब्बियों के अंदर K15 मिसाइल लगी हुई हैं, इन मिसाइलों की रेंज केवल 750 किलोमीटर है और ये मिसाइल हमारे खिलाफ इतनी इफेक्टिव साबित नहीं होगी। और ये बात कहीं ना कहीं दिखाती है कि इस समय भारत की पनडुब्बियों को देखने के बाद चाइना पूरी तरीके से प्रेशर में आ चुका है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जो हमारी ये K15 मिसाइल है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पर चाइना इस मिसाइल की रेंज को घटाकर केवल 750 किलोमीटर बता रहा है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इन सभी पनडुब्बियों में से आपको किस पनडुब्बी का सबसे ज्यादा इंतजार होने वाला है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।